श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है और तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती हैं। गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज 9 जून 2022 है और 9 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, पीएससी, रेलवे, तो आपके लिए जो क्वेश्चन होते हैं सारे काफ़ी जो मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले देखिए टेक्स्ट बुक का मैं आपको डील ऑफ द मंथ ऑफ़र के बारे में बता दूं। देखिए 399 रुपीज़ का ये रहता है नॉर्मली, लेकिन आपको ये ऑफ़र चल रहा है और आप हमारे ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको स्टडी जो कूपन कोड हमने बनवाया है STUDY कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 39 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइएगा। देखिए इसमें अगर आप परचेज़ करेंगे तो आपको 510 प्लस एग्ज़ाम्स के लिए इसमें आपको मिल जाएगा और 30,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होता है। मॉक टेस्ट अगर आप देते हैं तो आपका जो है पूरा प्रैक्टिस हो जाता है एग्ज़ाम के लिए और आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही। पूरा आपका एग्ज़ाम के जैसा हॉल जैसा है, इसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा हर एग्ज़ाम के लिए। तो आपको जो है साथियों ज़रूर मॉक टेस्ट परचेज़ करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और आपको फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप ये कूपन कोड यूज करेंगे STUDY, ये तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे। फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राफेल नाडाल ने। भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति का आयोजन किया गया? बांग्लादेश के मध्य। सरकार ने ए मणि मेखलाई को किस बैंक की MD नियुक्त किया गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? स्वरूप कुमार साहा को। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? यूपी के अंदर किया है। और संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 6 जून को यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। और MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए किस फिल्म को गोल्डन कैच पुरस्कार जीता है? टर्न योर बॉडी टू द सन। 5 जून को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? काजोल सरगर ने। और किसने वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की है? मोदी जी ने। किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 से सभी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का जो है निर्णय लिया है? पंजाब ने। और हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? मुकेश अंबानी। आईफा अवार्ड्स 2022 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? विक्की कौशल को। भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स किसने लॉन्च किया है? Kia.ai ने। और देखेंगे आज का हमारा 9 जून का ज़बरदस्त करंट अफेयर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। हर एग्ज़ाम के लिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इसको आपको ध्यान से देखना चाहिए, लास्ट तक देखना चाहिए करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून को रेपो रेट में कितने फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.50% की जो है बढ़ोतरी कर दी है। तो RBI ने हाल ही में एक बार फिर से रेपो रेट का निर्णय किया है बढ़ाने का। अब रेपो रेट दोस्तों जो है 0.50% से बढ़कर 4.90% हो गया। लगभग एक महीने के अंतराल में रेपो रेट में लगातार दूसरी बढ़ोतरी है। RBI के इस फैसले से बैंक ग्राहकों को जोरदार झटका लग सकता है क्योंकि जल्द ही बैंक पर्सनल लोन, होम लोन और कार लोन में EMI की बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो ये जो रेपो रेट बढ़ा इससे ये जो है होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर आज का हम देखेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक और इंडेक्स देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक प्रश्न तो जरूर पूछा जाता है रैंकिंग से रिलेटेड, जैसे कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? 136 है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 183 है। शीर्ष सेमी कंडक्टर कंपनी 2022 कौन बनी है? सैमसंग बनी है। सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? 120। लोकतंत्र सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 46। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 85 है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 8 जून को प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। यह दिवस मुख्य रूप से लोगों के महासागरों पर जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। महासागर हमारी पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन का प्रतीक है बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी प्रमुख भूमिका अदा करता है। पहला विश्व महासागर दिवस वर्ष 2009 में हमारे महासागर हमारी जिम्मेदारी विषय के साथ मनाया गया था। विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रमुख कारण विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है। देखते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस जो होते हैं साथियों एग्जाम में पूछा जाता है
कई बार एग्जाम में पूछ लेता है महत्वपूर्ण दिवस स्टैटिक जी के। तो देखिए पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। मोतीलाल नेहरू की जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? 6 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 11 मई को। विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। सिक्किम स्थापना दिवस, राष्ट्रीय डेंगू 16 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है 17 मई को। देखिए एक क्वेश्चन तो दिवस से रिलेटेड, डे से रिलेटेड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और मई महीने के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ध्यान से करिए। और साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको वीडियो पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष इसको नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के संस्थान के नए अध्यक्ष जो बनाए गए सतीश पाई बनाए गए हैं। नियुक्तियों से रिलेटेड प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। ये है सतीश पाई। तो अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान ने सतीश पाई को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। वह हिंडाल्को के इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक है, जो दुनिया के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में से एक है। इससे पहले वाइस चेयरमैन के रूप में कार्य करते हुए वह अल्को कॉरपोरेशन के मुख्य नवाचार अधिकारी बेन कहर्स का स्थान लेने वाले हैं। और अब जो है अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष सतीश पाई जो हैं बन गए हैं, ठीक है, अध्यक्ष बन गए। देखिए संगठन जो प्रमुख हैं दुनिया के, उसके जो प्रमुख हैं अंतर्राष्ट्रीय जैसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडहानोम, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के जो प्रमुख है वो हैं ग्रेग बार्कले। एशियाई विकास बैंक के प्रमुख हैं मात्सुगुसु आस्कावा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रमुख है गिलबर्ट एफ होंगबो। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। विश्व बैंक के डेविड मालपास। विश्व बैंक के जो प्रमुख है कौन है? डेविड मालपास। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है? इसकी थीम क्या थी? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 जो है इसकी थीम क्या थी? टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर इसकी थीम थी। आगे हम देखते हैं तो यह हर साल 8 जून को मनाया था विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। जो ये दिवस है ब्रेन ट्यूमर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, पैदा करने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ब्रेन ट्यूमर तब होता है जब मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाएं बड़े पैमाने पर बढ़ जाती हैं और एक कैंसर और नॉन कैंसर दोनों हो सकता है। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2022 की थीम थी टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर इसकी थीम थी, ठीक है। चलिए देखते हैं राज्यों की योजनाएं हम देखेंगे यहाँ पर। कृषि ऋणी माफी योजना किस सरकार ने शुरू किया? झारखंड ने। परिवर्तनम योजना किसने शुरू किया? केरल ने। ऑयल पाम योजना शुरू किया मणिपुर ने। और कल इग्नर करुणानिधि जलपाल योजना शुरू किया पुडुचेरी ने। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये जो है राजस्थान सरकार राज्यों को जो है राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देने की घोषणा की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में खिलाड़ियों को फिर से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य के खेलों में विकास के लिए बड़े फैसले ले रही, साथ ही पदक विजेताओं के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि जारी रहेगी। सीएम के वहाँ के जो अशोक गहलोत उन्होंने कहा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 29 अगस्त 2022 से शुरू होंगे। इसमें सभी उम्र के 27 लाख से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि आयोजन राज्य प्रतिभा खेल का एक बड़ा मंच बनने वाला है। 2022 से रिलेटेड खेल पुरस्कार देखेंगे। प्रश्न विषय से रिलेटेड था, खेल से रिलेटेड। आईसीसी वर्ल्ड कप 2022 2020 जीता ऑस्ट्रेलिया ने। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कौन जीता है? चेल्सी ने जीता फीफा वर्ल्ड कप 2022। सुपर लीग 2022 कौन जीता? हैदराबाद एफसी। कबड्डी लीग 2022 कौन जीती? दबंग दिल्ली। स्पोर्ट्स आइकन 2022 सुरेश रैना। पाकिस्तान सुपर लीग 2022 लाहौर ने जीता है, ठीक है। किस देश को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे नीचा स्थान दिया गया? सबसे नीचे है। तो ये देखिए भारत के लिए जो है अच्छी खबर नहीं है। भारत को विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में सबसे नीचे पायदान पर है, ठीक है, सबसे बॉटम में है। तो भारत को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 सबसे नीचे स्थान दिया गया। इन देशों का पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने वाले सूचकांक में देश ने 180 देशों में सबसे कम स्कोर किया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 18.9 के साथ कुल स्कोर के साथ 180 नंबर पर है और पिछले एक दशक के प्रदर्शन में 0.6 अंक की गिरावट आई है। भारत के पड़ोसी देशों ने बेहतर प्रदर्शन किया, इसमें पाकिस्तान 176, बांग्लादेश 177 स्थान पर है, ठीक है। देखते हैं 2022 के महत्वपूर्ण सूचकांक और इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था
विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 136। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 83। सीर सेमीकंडक्टर कंपनी कौन बनी है? सैमसंग बनी है। सतत विकास सूचकांक 2022 भारत की रैंक 120 है। लोकतंत्र सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 46 है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 85 है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? मुकेश अंबानी बने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। हाल ही में आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए एमडी के रूप में कार्यभार संभाले हैं? एसबीआई के नए एमडी बनाए गए हैं कौन? आलोक कुमार चौधरी। ठीक है, एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक बनाए कौन? आलोक कुमार चौधरी। तो आलोक कुमार चौधरी को एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक संभाला है। आलोक कुमार चौधरी ने साल 1987 में प्रोविजनरी ऑफिसर के रूप में बैंक में नौकरी शुरुआत की थी। एमडी के पद पर पहुंचने से पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस और एचआर की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इससे पहले आलोक चौधरी जो है 3 साल के लिए एसबीआई में दिल्ली सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में भी काम कर चुके हैं। बैंक के साथ अपने 32 साल के कैरियर के दौरान उन्होंने अलग अलग पदों पर अपनी सेवाएं दी। निजी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुख देखेंगे। एक्सिस बैंक के जो प्रमुख हैं अमिताभ चौधरी, बंधन बैंक के हैं चंद्रशेखर घोष, कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक, इंडसइंड बैंक के गोविंद जैन हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थे एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के शीर्ष 100 में भारत के कितने संस्थान सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में हैं? उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के शीर्ष 100 में भारत के कितने संस्थान सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में? 4 है। आपको बता दें टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई थी। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर देश का नंबर 1 बना इसमें IISc, ये 42वें स्थान पर है। शीर्ष 100 के तहत 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर नंबर 1 पर है भारत में 42वें नंबर पर। JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च 65वें नंबर पर, और IIT रोपड़ जो है 68वें नंबर पर, IIT इंदौर जो है 87 नंबर पर है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए UIC जो है इंटरनेशनल रेलवे अवार्ड्स द्वारा किस देश की रेलवे को सम्मानित किया गया है? उत्तर हो जाएगा भारतीय रेलवे को UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स द्वारा किस देश की रेलवे को सम्मान किया गया? भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम के अनुसार उपयुक्त और उचित तरीके से 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। 1 जून 2022 को बर्लिन में भव्य समारोह में भारतीय रेलवे ने UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स द्वारा 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे और सौर ऊर्जा खिलाने के लिए जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का श्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में सम्मानित किया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने गोल्ड लोन देने के लिए किस क्षेत्र के साथ साझेदारी की है? किसके साथ साझेदारी की है? मुथूट फाइनेंस के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने गोल्ड लोन देने के लिए जो साझेदारी की मुथूट फाइनेंस के साथ। ठीक है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए गोल्ड लोन देने के लिए मुथूट फाइनेंस के साथ साझेदारी की। ऋण पर कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं होगा। मुथूट फाइनेंस गिरवी रखे गए सोने के मूल्य का 75% तक ऋण के रूप में प्रदान करेगा। एयरटेल पेमेंट बैंक के लिए 5 लाख बैंकिंग पॉइंट्स पर भी लोन की सुविधा उपलब्ध होगी। देखते हैं एग्जाम लंच में भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ओडिशा के संबलपुर जिले में महानदी पर स्थित है। मुख्य हीराकुंड बांध 4.8 किलोमीटर और कुल 25.79 किलोमीटर लंबा है। भाखड़ा और नांगल 2 अलग अलग बांध है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है, नांगल उसके नीचे की ओर पंजाब में स्थित है। ये दोनों बांध सतलज नदी पर स्थित है। लता जी का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1929 को। लता जी का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर MP में। मृत्यु कब हुई? 6 फरवरी 2022 को। किसे स्वर साम्राज्य राष्ट्र की आवाज़, शहराब्दी की आवाज़, स्वर कोकिला का नाम जाना जाता था? लता जी। लता जी के माता जी क्या नाम था? शेवंती मंगेशकर। लता जी के पिताजी क्या नाम था? दीनानाथ मंगेशकर। लता जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला? 1989 में। लता जी किस वर्ष पद्म भूषण सम्मानित किया गया? 1969 से। आज का प्रश्न है हाल ही में आईफा अवार्ड 2022 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? फटाफट से बताइएगा आप लोग, और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, घंटी दबा दें, सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दें। दोस्तों थैंक यू सो मच।